नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक हेल्थ रिलेटेड साइंस बेस्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएं ताकि आपका भविष्य सुंदर, सफल और सुखद हो। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि नेपोलियन बोनापार्टे एक बहुत महान योद्धा था जिसके नेतृत्व में कभी उसकी सेना नहीं हारी थी सिवाय एक युद्ध के, द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की जमीन पर जो लड़ाई लड़ी गई वो लड़ाई न सिर्फ वो हारा बल्कि वो उसकी आखिरी लड़ाई भी साबित हुई। जाहिर सी बात है लोगों में बहुत उत्सुकता होगी कि आखिर नेपोलियन बोनापार्टे ने ये लड़ाई हारी क्यों। तो काफ़ी सारी थ्योरीज है और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी है पाइल्स या बवासीर या मूलव्याध। जी हाँ, माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्टे को बैटल ऑफ वाटरलू के पहले पाइल्स की तकलीफ हो गई थी। अनलकी, इस पाइल्स की तकलीफ के चलते वो घोड़े पर बैठ नहीं पाए, डिसीजंस बराबर नहीं ले पाए। आप सब तो जानते हो पाइल्स जो है एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। आपका कहीं ध्यान नहीं लगता, आप कुछ नहीं कर सकते। बस यही हुआ बेचारे नेपोलियन बोनापार्टे के साथ। उसको मालूम नहीं था कि पाइल्स के देवता कौन है। हैरान हो गए, पाइल्स के एक देवता भी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताती हूँ। मिडिवल काल में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो किसी देवता का उसके साथ नाम एसोसिएट कर देना चाहिए ताकि उस देवता की पूजा की जाए और इस बीमारी से निजात पाई जाए। तो आप जानते हैं पाइल्स के देवता कौन थे? सेंट फियाकरे। ये पाइल्स के देवता माने जाते थे और इनकी पूजा की जाती थी पाइल्स से छुटकारा पाने के लिए। शायद नेपोलियन बोनापार्टे को इस बारे में नहीं पता होगा। चलो, बट अच्छी बात है, हम साइंस के एरा में हैं। एक ऐसा एरा जो हर बीमारी की जड़ समझता है और उसे ठीक करने की ताकत रखता है। पाइल्स भी एक बीमारी है, उसकी जड़ समझेंगे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम पाइल्स से कैसे बच सकते हैं, पाइल्स के क्या कारण होते हैं, यदि पाइल्स हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो पाइल्स या बवासीर आखिर होता क्या है? हमारे मल द्वार में कुछ नसें होती हैं जो सूज जाती हैं। उन सूजी हुई नसों को ही पाइल्स या बवासीर या मूलव्याध कहते हैं। अब इन नसों के सूजने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, यदि हम बहुत टाइम से हमें कब्जियत की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया हो रहा है, मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा, अगर हम लंबे टाइम तक बैठने वाला काम है, हमारा ऑफिस में बैठने वाला वर्क है या घर पर हम बैठे हैं काफ़ी टाइम तक, तो वो एक कारण हो सकता है। ओबेसिटी या मोटापा एक कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन एंड नोन कॉज है क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी अतड़ियाँ चलती कम है तो कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, ताकत लगानी पड़ती है हमें, तो उसके कारण बवासीर या पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अगर फाइबर कम खा रहे हैं हमारे खाने में तो भी बवासीर का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि हम बहुत लंबे टाइम से हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ यदि हम संडास में काफ़ी समय बैठ रहे हैं और ताकत लगा के संडास पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक कारण हो सकता है। चलिए देखते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या महसूस करोगे आप यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जहाँ से स्टूल पास हो रहा है वहाँ बहुत दर्द होगा, संडास करते समय बहुत तकलीफ होगी, पेनफुल कंडीशन होगी। आपको खून भी जा सकता है संडास के साथ। आपको मल द्वार के पास सूजा हुआ ऐसा स्वेलिंग जैसा महसूस होगा, गांठ जैसा महसूस होगा। इसके अलावा संडास के रास्ते कुछ बाहर आ रहा है ऐसा महसूस होगा आपको। साथ ही साथ आपको उस जगह पर इरिटेशन या इचिंग या खुजली हो सकती है, सूखे होने के कारण वहाँ पर, या फिर खरोंच या चोट लगने के कारण खुजली होने का एहसास भी हो सकता है। सो ये सारी फीलिंग्स आपको रहेंगी। यदि ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आपको पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम है। अब हम ये समझते हैं कि यदि हमें बचाव करना है, यदि हमें नेपोलियन बोनापार्टे की तरह अपनी लड़ाई नहीं हारनी है पाइल्स के दर्द के कारण, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमें कम से कम एक दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर देता हो। अब फाइबर रिच सोर्सेस क्या क्या हैं ये आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। इनमें से यदि आप 1 या 2 चीज़ें भी रोज़ अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो भी बहुत है। बस ध्यान दीजिए कि कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको रोज़ खाना है।
इसके अलावा आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। पानी की कमी से भी कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो भरपूर पानी पीजिए। आपको संडास करते वक्त ताकत नहीं लगानी है, जोर नहीं लगाना है, वरना वो नसें सूज जाएंगी और पाइल्स बन जाएगा। इसके बाद बहुत टाइम तक बैठिए मत, हर आधे घंटे में थोड़ा उठिए, चलिए, फिरिए, फिर बैठिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर बेसिस पे। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमारी बॉडी चलती है, वैसे हमारी अतड़ियाँ भी मूव करती हैं और अतड़ियों के मूव करने के कारण कॉन्स्टिपेशन का खतरा कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो संडास को रोक कर रखते हैं। पब्लिक प्लेस में भी आपको कहीं पर मोशन पास करने की अर्जेंसी है तो कोई पब्लिक स्पेस ढूंढिए और वहां पर अपने आप को रिलीव कर लीजिए। लंबे टाइम तक रोक कर मत रखिए। चलिए अब ज़रा थोड़ा हल्का फुल्का ट्रीटमेंट के बारे में बता देती हूँ। यदि आपको अभी जो लक्षण मैंने बताए हैं और जो रिस्क फैक्टर मैंने बताए हैं, इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आप पे एप्लीकेबल है, आपको लग रहा है कि मुझ में है, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके पाइल्स की स्टेज क्या है। तो सबसे पहले, यदि ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट लग रही हैं पर प्रोलैप्स नहीं हुआ है, पूरा मलद्वार बाहर नहीं आया है, पाइल्स आपके बाहर नहीं आए हैं, तो ये कहलाती है स्टेज 1। स्टेज 2 में जब आप बैठते हो तो जो मलद्वार का पार्ट है, जो पाइल्स है, वो बाहर की तरफ आता है बट फिर वो अपने आप अंदर चला जाता है। तीसरी स्टेज में आपको उसको हाथ से अंदर भेजना पड़ता है। चौथी स्टेज में चाहे आप हाथ से अंदर डालने की कोशिश करो तो भी वो रिड्यूस नहीं होता। ये 4 स्टेजेस हैं। अब इसमें से पहली दूसरी स्टेज को तो 100% आप प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करके घर पर ही ठीक कर सकते हो, दवाइयाँ वगैरह की मदद से जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएं, और बाकी जो मेजर्स मैंने अभी अभी आपको बताए हैं ये सारे फॉलो करके आप निजात पा सकते हो पाइल्स से। यदि तीसरी स्टेज है तो आपको डॉक्टर से मिल के सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। वो कुछ क्रीम वगैरह आपको बताएंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, वो फॉलो करना पड़ेगा। बट हो सकता है उसके बावजूद आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। चौथी स्टेज मोस्टली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सर्जरी में बात करें तो पहले के ज़माने में बहुत बड़ी सर्जरी हुआ करती थी, आजकल तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है। आप सुबह जाएंगे, शाम तक आप घर वापस आ जाएंगे। अगले 2-3 दिन में आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, बहुत ही कम दर्द होगा, और 3 दिन में आप अपने प्रॉपर रूटीन पे आ सकते हैं। तो पहले की ऐसी स्थिति नहीं रह गई है, इसलिए घबराइए मत। आप जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए और जो भी सलाह डॉक्टर आपको देते हैं वो पूरी कीजिए। काश नेपोलियन बोनापार्टे को मालूम होता कि पाइल्स से लड़ना कैसे है, बट हमें तो मालूम हो गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे और पाइल्स से जितना हो सके दूर रहेंगे। इतनी तकलीफ किसी को नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, है ना। चलिए अब इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।